अब मैं अपनी बात दूसरे फ़ोन से पूरी कर रहा हूँ क्योंकि शायद उसमें स्पेस नहीं है। आपने जो कहा, नहीं आपने नहीं, तुमने जो कहा कि वो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, कभी अपने पिताजी से जो अंग्रेज़ी के विद्वान हैं, माता जी भी हिंदी के विद्वान हैं, कोरोना का संधि विच्छेद कराया? करो ना। जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं, वो उन्हीं के ऊपर अटैक करता है, वो उन्हीं को परेशान करता है, उन्हीं को तंग करता है। और जो करने वाले हैं, जो कर्मठ हैं, जो काम करते हैं, और गुरबाणी के मुताबिक हमारे सिख पंथ में 3 हमारे सुनहरे असूल हैं, 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म। नाम जपना, हमेशा प्रभु का नाम जपो, उसको हमेशा याद रखो। और दूसरा है किर्त करना। ये किर्त जो है, ये है काम करना। कभी निठल्ले मत बैठो, कभी तुम्हारी हथेली फैली हुई नहीं होनी चाहिए। और तुम लोगों ने देखा होगा, तुमने तो खैर, तुम बच्चे नहीं उस वक्त, बहुत नहीं भी थे उस वक्त जब हम लोग आए थे। एक उधर से मेरे गांव के एक उदाहरण देना, गांव का एक सरदार लुड़ीन सिंह, जिनके 100 ड्राइवर और खलासी थे और बहुत रूट पर उनकी बसेस चलती थी। और जब वो लुट गए तो चांदनी चौक में गुरुद्वारे के बाहर फुहारे के पास तौलिया और गद्दी बेच रहे थे। किसी सरदार की, किसी पंजाबी की, चाहे वो केशाधारी हो या नहीं हो, किसी ने भी हथेली फैली हुई नहीं देखी है। जब देखी है, बंद मुट्ठी देखी है। हाथ में हथौड़ी है, हाथ में कलम है, या जो भी है। कभी उन्होंने भीख नहीं मांगी, इसलिए वो उन्होंने कहा कि ये कमाई जो करते हो, अकेले मत खा जाना। और तीसरा गोल्डन प्रिंसिपल है वंड चखना, बांट के खाना। और यही बांट के खाना जो है, यही लंगर है। आजकल हर तरफ, अमेरिका से लेकर के, सीरिया से लेकर के, दुनिया के हर कोने में और हमारे देश में जगह जगह पर लंगर बांटा जाता है। ये लंगर सिर्फ 20 रुपए की कमाई से शुरू हुआ था। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए। वो पंसारी थे, किराने की दुकान थी, कि जाओ बेटा कुछ रसद ले आओ। और दुकान में सामान नहीं है। गुरु नानक देव जी गए, जंगल से जा रहे थे, कुछ साधु मिले जो भूखे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। गुरु नानक देव जी ने सोचा, इनको अगर मैं खाना खिलाऊं तो इससे पुण्य क्या होगा। और उन्होंने खाने का सामान मंगाया और 1 सप्ताह तक वो लंगर चलता रहा। लेकिन पहले दिन जब वो ब्राह्मण बैठे और अगल बगल के गांव के लोग भी आ गए, अलग अलग जातियों के, वर्ग सबके अलग, वो उठ के खड़े हो गए, हम इन नीचों के साथ खाना नहीं खाएंगे। तब उन्होंने कहा, लंगर में पंगत एक ही होगी, एक ही पंक्ति होगी, एक ही आसन होगा, चाहे चटाई फटी हो या साफ हो चाहे नहीं हो, सब उसी पर बैठेंगे। यहाँ वर्ण भेद वर्ग भेद कुछ नहीं होगा। और मजबूरी में उनको बैठना पड़ा। और ये लंगर की व्यवस्था जो चली, पिताजी 3 हफ्ते के बाद इंतज़ार कर रहे थे। किसी ने कहा, नानक आ गया, नानक आ गया। कई लोग बाहर दौड़े, जाओ जाओ, बैलगाड़ियों में सामान होगा, उठा करके ले आओ। बाहर आए, ना कोई बैलगाड़ी थी, ना कोई सामान था, कुछ नहीं था। बालक नानक खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे, सर झुका के नहीं कि मैंने कोई गलती की है। पिता कालू ने पूछा, बेटा सामान कहाँ है, बैलगाड़ियाँ पीछे हैं क्या? बोले, पिताजी मैं तो सच्चा सौदा कर आया हूँ। मैं उन पैसों से
उनको खाना खिलाया हूँ जो भूखे थे। कहते हैं पिता ने एक थप्पड़ उन्हें मारा, लेकिन बहन नानकी जो बड़ी बहन थी उनकी, वो जानती थी कि ये बालक मामूली बालक नहीं है, और फिर उसने आकर उनको गले से लगा लिया। वहीं से लंगर की प्रथा शुरू हुई। एक शेर है मेरा, इसी में लिखा है आजकल के हालात में। सुना है खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए। एक चैनल जिसको मैं पसंद नहीं करता, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, सुबह सुबह जुबान गंदी नहीं करना चाहता, वो एक दिन बड़ी तारीफ कर रहा था कि फरिश्ते किसी ने नहीं देखे और लंगर वालों की बातें कर रहा था। खैर जो भी हो, सुना है खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए हैं, कुछ फौज में भर्ती हो गए, कुछ लंगर में सेवादार हो गए हैं। ये वरदान जो मिला है सिख पंथ को, ये शिष्य पंथ है। शिष्य सबसे सिख बना है। हम लोगों ने मजहबों की दीवारें खड़ी कर दी, और तो और हिंदू और सिख में भी भेद पैदा कर दिए। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, और मुझे वो वक्त याद है, उस कविता को मैंने बड़ी बार कोट किया है। तुम्हारे पिताजी एक दिन आए, ए सुनो बलबीर, कल मेरे पिताजी की जयंती है, कवि सम्मेलन है, और कोई घिसी पिटी कविता लाओगे ना तो मैं उसी वक्त टोक दूंगा। मेरी पत्नी नहाने के लिए बाथरूम में गई, और मैं राजहंस का आदेश मिला था, कलम पकड़कर हाथ में मैं सोचने लगा कि राजहंस जी ने आदेश दिया है कि कल के कवि सम्मेलन के लिए एक राजहंसी कविता लिख डालो, जिसमें आज के हालात की बात हो, मौजूदा माहौल पर कुछ गुडारा घात हो। हाथ में कलम पकड़ सामने कागज रख मैं सोचने लगा, क्या आज के इस दौर में, इस माहौल में, इस जो हम जिस इन्वर्ट में जी रहे हैं, राजहंसी कविता लिखी जा सकती है? हाँ, कभी इस देश में होते थे राजहंस जो कहलाते थे राष्ट्र के पुत्र, चाहे वो नेहरू हों, आज़ाद हों, पटेल हों, और उसके बाद वो सीमांत गांधी हों, जयप्रकाश नारायण जी हों, या उस किस्म के जितने भी महापुरुष हुए, लाला लाजपत राय हुए, जो भी हुए, मैं लंबी लिस्ट है गिनना नहीं चाहता। कभी इस देश में होते थे राजहंस जो सोचते थे देश का भला। आज तो पॉलिटिशियन। और कभी सम्मेलन में मैंने सामने की तरफ ऐसे हाथ से इशारा कर दिया, आज तो पॉलिटिशियन है जो रात और दिन बगलों और बतकों की तरह ध्यान लगाए बैठे रहते हैं कि कब मौका लगे और जनता रूपी मछली को निगल जाए। कमाल के होते हैं ये लोग। अंतिम पंक्तियां, कमाल के होते हैं ये लोग जिनके बारे में नानी ने भी कभी कोई कहानी नहीं सुनाई। ये अलकतरा पी जाते हैं, इन्हें उबकाई नहीं होती। हमारे मुंह में कुछ चला जाए ना गंदी चीज़ तो उबकाई होने लगती है, उल्टी होने लगती है। ये अलकतरा पी जाते हैं, इन्हें उबकाई नहीं होती। अरे इनकी पाचन क्रिया की क्या तारीफ करूं। ये सड़क के रोड़े और पत्थर भी पचा जाते हैं। औरों की बात तो जाने दो बलबीर, ये जानवरों का आगे जोड़ लेना, क्या खा जाते हैं, चारा भी खा जाते हैं। और उनसे अगर हम उम्मीद करें, माफ़ करना मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ उनसे आप उम्मीद करो। अभी मैंने एक व्हाट्सएप भेजा है, एक वीडियो भेजा है आपको, जो छत से मैंने देखा लोगों को, और जिस दुर्गति से गए हैं आज बिहार और यूपी के वो लोग जो यहाँ की लाइफ लाइन थी, पंजाब हो, यूपी, दिल्ली हो, मुंबई हो, सूरत हो, गुजरात हो, जहाँ भी हैं लाइफ लाइन हुई हैं,
अगर हम उन्हें प्रेम से विदा करते, अगर हम उन्हें ले जाने के लिए, घर जाने के लिए वो जाना चाहते थे, यहाँ काम नहीं था, प्रेम से भेजते, आज वो प्रेम से आते। लेकिन उनकी बातें सुनो तो कहते हैं घर बार मरेंगे ना, कोई कांधा तो देगा, यहाँ तक वो भी नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, हम भूल जाते हैं कि वही इंसान है जो सब कुछ अपना छोड़कर, कभी कभी मैं मजाक करता हूँ, मुझसे मेरे एक दोस्त ने पूछा तुम्हारा घर दिल्ली में है? मैंने कहा देखो मैं बिहारी हूँ, ये मेरा नौकर सामने खड़ा है, खाना बनाता है, 8 साल का था तो हमारे यहाँ आया था, अभी तक है, बीच में थोड़ी देर के लिए चला गया था। इससे पूछोगे ना नाथू तुम्हारा घर कहाँ है? समस्तीपुर। और डेरा कहाँ है? पीतमपुरा में। भैया मैं तो बेटे के मकान में इस डेरे में रहता हूँ, मेरा घर तो पटना में है, मेरा घर तो रामगढ़ में है, और मेरा असली घर मुरीद में है, उस गांव में जहाँ मैं पैदा हुआ था 1936 में, और चौथी क्लास तक जहाँ से पढ़ के आया था। बस वहाँ की एक बात बता करके कि दोस्ती क्या होती है। आपके भी बड़े दोस्त होंगे, आप भी उनके दोस्त होंगे, साथ पढ़ते थे, ट्रेनिंग में थे। अगर 2 4 5 साल के बाद कोई मिलता है, कभी कभी हम उनको याद नहीं कर पाते, नाम नहीं ले पाते। जब मैं गांव में गया, ये मेरी किताब में छपा हुआ है, उसकी फ़ोटो भी है किताब में। कुछ लोग बैठे थे, मैंने कहा अच्छा गांव में वहाँ पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी बोलते हैं, चाहे वहाँ का कोई मजिस्ट्रेट भी रहा हो, जज भी रहा हो, लेकिन वो भी पहने का सलवार कमीज़ और वास्कट, वो सफारी और ये वो नहीं पहनते आमतौर पे, और सिर्फ पंजाबी बोलते हैं। तो मैं पूछा ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ कोई ऐसा है ਜਿਹੜਾ 1943 तो लैके 1947 तक मदरसे में पढ़िया? गांव में एक मदरसा था और एक लड़कियों का स्कूल अलग था। क्योंकि मैं 4 साल यहाँ इतने पढ़िया सी और चौथी पास करके मैं गया सी। सॉरी। सामने कुर्सी ते एक बंदा बैठा सी, पतला दुबला जा, लेकिन उनकी आवाज़ कि माशाअल्लाह क्या आवाज़ थी। इधर आ। मैं चला गया, उसके पास खड़ा हो गया, ऊपर देखा मेरी तरफ, कितने रहंदा सी तू? मैं क्या गुरुद्वारे दे पिछे। वो मेरी बांह के उपर हथ फेरदा रहा, उत्ते मूँह करके सोचता रहा, गुरुद्वारे दे पिछे, गुरुद्वारे दे। वो तू काला है? काला मेरे घर का निकनेम। वो तो काला है। अमृत कौन है जो वहां नहीं रोया होगा? इसको दोस्ती कहते हैं, मैं भूल नहीं सकता। खैर, गीत अच्छा लगा तुम्हारा, मैं अपना गीत भी भेजूंगा। अभी मेरे पूजा का टाइम है, लेट हो गया हूँ। इंसानों से तो नहीं डरा कभी, शैतानों से तो और भी नहीं डरता। उससे डरता हूँ कि वह कहीं वो नाराज़ ना हो। लेकिन तुम्हारे गीत का सार तत्व 2 शब्दों में मैं कह सकता हूँ। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था, अगर तुमने तो खैर नहीं देखी हो, लेकिन यूट्यूब पे निकाल लो, वी शांताराम की फिल्म थी तूफान और दिया। कैसे एक दिया टिमटिमा रहा है, अंधेरी है, तूफान आता है, उससे लड़ता रहता है, और आखिर वो तूफान सर पटक के चला गया, दिया बुझा नहीं, हमारी आशा का दीपक कभी नहीं बुझेगा। ऐसे कई कोरोना आएंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन किसी के आगे घुटने भी नहीं टेकते हैं। अपने पिताजी को, मेरे परम मित्र को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दूर से ही मेरा नमस्कार दे देना
फिर जब मिलेंगे तो गले लगा लेंगे। जय हिंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।